एक गोवर्धन नाम का डाकू था। बहुत चोरियां किया करता था। नगर के लोग उससे हमेशा परेशान रहते। तो जो राजा थे, राजा ने कह दिया कि भैया जहाँ भी गोवर्धन मिले उसको पकड़ कर लेकर आया जाए। ऐसे ही गोवर्धन को पकड़ने के लिए एक बार बहुत ज़्यादा राजा के सैनिक पीछे पीछे उसके पड़ गए। खुद को बचाते हुए सैनिकों से वो जा पहुंचा एक श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में। वहां पर उसने सुना कि एक छोटा सा बालक है, श्याम सुंदर। उसने सोने के आभूषण पहने हुए हैं और वो गाय चराता है। गोवर्धन ने इतना सुना, सोना सोना सुनते उसके कान खड़े हो गए और उसने तुरंत निश्चय कर लिया कि मैं उस बालक को लूटूंगा। जब तक उस बालक को नहीं लूट लूंगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। गोवर्धन डाकू ने श्रीमद् भागवत कर रहे कथावाचक महाराज से पूछा कि बताइए उसका नाम क्या है, ग्राम क्या है, सब बता दीजिए, कहाँ रहता है। तो कथावाचक ने बताया उनके पिता का नाम नंद बाबा है और वृंदावन में रहते हैं। गायों को लेकर गाय चराते हैं और सोने से लदे रहते हैं, सोने की छड़ी लेकर चलते हैं। इतना सुनकर गोवर्धन ने तो निश्चय किया हुआ है कि वो भगवान को लूटेगा, श्याम सुंदर को, चाहे जो हो जाए। इसके पश्चात जाने लगा तो वो जो कथावाचक महाराज थे उन्होंने कहा भगवान की इस पर कृपा पड़ गई है। जाते जाते उन्होंने कहा पर तुम उसे लूट नहीं पाओगे गोवर्धन। तो गोवर्धन ने कहा ऐसे कैसे नहीं लूट पाऊंगा, अरे मुझे देख के बड़े बड़े डर जाते हैं, श्याम सुंदर क्या चीज़ है, तो छोटा बच्चा है। तो कथावाचक ने कहा अरे नहीं, वो बड़ा साहसी है। तो उन्होंने कहा कि जाते जाते थोड़ा सा माखन और मिश्री ले जाना, अगर वो बच्चा मिलेगा तो माखन मिश्री से भी बात बन सकती है। ऐसा कहकर श्याम सुंदर को लूटने के लिए गोवर्धन निकल पड़ा और आकर पहुंच गया वृंदावन, मथुरा। वहां पर उसने पहुंचते पहुंचते पानी तक नहीं पिया क्योंकि वो अपनी बात का बहुत पक्का था। वृंदावन पहुंचकर गोवर्धन डाकू ने आसपास के लोगों से पूछा भैया ये श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं, नंद बाबा कहाँ रहते हैं। लोगों ने कहा भैया वो 1 सदी पहले की बात है, श्याम सुंदर भगवान है, वो अब ग्वाले नहीं है। आसपास के लोगों से उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो कल की ये बात सुनी है, उसे कथा पर इतना विश्वास है। अब ग्वाला ढूंढते ढूंढते उसने 1 सप्ताह बीत गया, बिना जलपान किए भूखे प्यासे बैठे रहा और रो रो कर श्याम सुंदर को ढूंढ रहा है। भगवान भी भक्त पर करुणा कर देते हैं बहुत जल्दी। देखा कि ये इतना रो रहा है, पहुंच गए ग्वाले की, अपनी गायों को लेकर, अपने ग्वालों को लेकर। ग्वालों को कहा भैया तुम लोग जाओ, जरा मुझे कुछ काम है। और श्याम सुंदर उसके पास पहुंचे। उसको देखते ही श्याम सुंदर जी मुस्कुरा रहे हैं, पर गोवर्धन डाकू अपना मुंह बना रहा है कि भैया मुझसे डर जाओ, तभी तो तुम्हें लूटूंगा। बोले गोवर्धन ने उन्हें देखते ही कहा भगवान श्याम सुंदर को कि जितने गहने पहने हैं सारे गहने उतार दो। भगवान ने कहा मैं क्यों दूं अपने गहने, मेरे गहने हैं, मैं नहीं दूंगा। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी जब गोवर्धन डाकू को आभूषण नहीं मिले तो गोवर्धन डाकू ने कहा मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। तो कृष्ण भगवान ने कहा अरे मैं तो गोवर्धनधारी हूँ। हार कर उसने भगवान से कहा कि अच्छा ठीक है, ये लो मैं मक्खन और मिश्री लाया था, खा लो। भगवान ने कहा अरे वाह, ये तुम बड़ा दुष्ट है, लेकिन इसे भगवत कथा पर बड़ा विश्वास है। तो भगवान भक्त के विश्वास की कभी हार नहीं होने देते। भगवान ने उसका माखन चखा और माखन चखकर कहा कि ले तू भी खा ले, बड़े दिन से भूखा है। गोवर्धन ने माखन खाया और माखन खाकर उसे सद्बुद्धि आई। बुद्धि आने के बाद उसने भगवान की तरफ देखा और रोने लगा। भगवान ने कहा अच्छा ये मेरे गहने और सोने की छड़ी लो, ले लो तुम। अब गोवर्धन भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा प्रभु मैं ये सोना चांदी कैसे ले सकता हूँ, मैं तो आपके चरणों में हूँ, मैं तो आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। बस उसी क्षण
भगवान ने उसके सर पर हाथ फेर दिया और उसे अपने चरणों में ले लिया। उसी वक्त गोवर्धन की मृत्यु हो गई और वो सदैव भगवान के धाम चला गया। सच्चे दिल से भक्त की पुकार तुरंत सुन लेते हैं, जैसे कि डाकू जैसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए इस वीडियो को।